यार मेरी ना एक नेक्स्ट ट्रेनिंग है, वो इसके एंड होने के बाद मैंने शुरू करनी है, तो वो लेट होती जा रही है। उनसे पैसे भी मैं लेके खा चुका हूँ। अच्छा जी, इस ट्रेनिंग के अंदर जो पावर बीआई डेस्कटॉप की ट्रेनिंग है, इसके अंदर तीन डिफरेंट चीजें होंगी हमारे पास। तीन चीजों के ऊपर हम बात करेंगे डिटेल में। नंबर वन डेटा मॉडलिंग, नंबर टू विजुअलाइजेशन, और नंबर थ्री पावर बीआई सर्विस। सो बेसिकली तीन डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं इस ट्रेनिंग के, पावर बीआई डेस्कटॉप के, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें पहला जो है डेटा मॉडलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बात करें डेटा समराइज करने की, एनालिसिस की, तो ज्यादा यूज जो है वो डेटा मॉडलिंग का है। अब डेटा मॉडलिंग में क्या क्या चीजें आती हैं? डेटा मॉडलिंग के अंदर आता है सबसे पहले गेट डेटा। आपने कुछ थोड़ा सा सीखा था एक्सेल के अंदर भी कि एक्सटर्नल सोर्सेज से डेटा कैसे इंपोर्ट किया जाता है। उसके बाद आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा। हम मैंने आपको उस वक्त कहता था कि मैं आपको पावर क्यूरी एडिटर सिखाऊंगा पावर बीआई के अंदर। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा जो है सारी की सारी हम पावर क्यूरी एडिटर के अंदर कर रहे होंगे। उसके बाद रिलेशनशिप बिल्डिंग्स आ जाती है, वो भी हम मैं आपको बताऊंगा कि रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं। और लास्ट पे डेक्स फंक्शन आ जाता है। अब डेक्स को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और काफी सारे उसके जो ऑप्शंस हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये डेक्स और दूसरा जो पावर क्यूरी एडिटर है, ये हमने वहां पे नहीं डिस्कस किया था इन डिटेल। उसकी रीजन ये थी कि एक्सेल के अंदर डेक्स हम कम यूज करते हैं, यहाँ पर उसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो रादर देन कि आप लोग वहाँ इन दो चीजों के दरमियान में कंफ्यूज हो जाते, मैंने इसको पार्क कर लिया था ताकि मैं आपको ये पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर यूज कराऊं। अच्छा, इसमें और जो पावर टूल्स हैं इनमें फर्क क्या है? उमर, आप बताएं जरा इन दोनों में क्या फर्क है? सर किस किस में? पावर टूल्स यानी कि पावर जी क्यूरी, सर। पावर पिवट और पावर बीआई डेस्कटॉप, इसमें क्या फर्क है? सर मुझे सर ऐसा सर इसका नहीं पता। मैंने शायद जब हमने शुरू किया था ना, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सबसे पहले लॉन्च हुआ था पावर पिवट एक्स। जी सर। उसके आने की रीजन क्या थी कि डेटा हैंडलिंग जो है वो मुश्किल हो रही थी एक्सेल शीट के अंदर। फिर उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया पावर पिवट। लॉन्च करने के बाद उनको आइडिया हुआ कि इसके अंदर काफी सारी लिमिटेशंस हैं। उस चीज को हैंडल करने के लिए पावर क्यूरी, और फिर विजुअलाइजेशन के लिए पावर व्यू का उन्होंने टूल इंट्रोड्यूस करवाया। ओके सर। जब ये तीनों चीजें आ गई और डिमांड जो है वो एंड यूजर की मजीद बढ़ गई कि हमें ये चीजें ऑटोमेशन पे चाहिए, हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो डिफरेंट जगहों पे बैठे हुए हैं और हम उनको ये दिखाना चाह रहे हैं, वेबसाइट के ऊपर दिखाना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर पावर बीआई जो है वो लॉन्च हुआ। अब पावर बीआई के दो पार्ट्स हैं, एक पावर बीआई डेस्कटॉप है और एक पावर बीआई सर्विस है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप लोगों ने इंस्टॉल कर ली होगी अपने सिस्टम के ऊपर, और सर्विस जो है ये बेसिकली ऑनलाइन पोर्टल है जहां पर जाके हम पब्लिश करते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप की रिपोर्ट्स को। ओके सर। अच्छा, अब आप सबसे पहले ना मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमारे पास जो मॉड्यूल है इसमें क्या क्या चीजें हैं और यहाँ पर हम उनको क्या नाम लेके पुकारेंगे। देखें, ओके सबसे सर। पहले हमने काम किया था एक्सेल के ऊपर, तो एक्सेल के अंदर वर्कबुक होती थी और वर्कबुक के अंदर वर्कशीट्स होती थी, ऐसी है ना। फिर हम जब चले गए यस सर। पावर जब हम चले गए पावर पिवट में, तो फिर हमने वर्कबुक की बजाय डेटा मॉडल कहना शुरू कर दिया और शीट्स की बजाय टेबल्स कहना शुरू कर दिया। यहाँ पे ना हमारे पास बेसिकली रिपोर्ट्स होंगी, हम रिपोर्ट्स डेवलप करेंगे और रिपोर्ट्स में एक रिपोर्ट के अंदर मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा पेजेस हो सकते हैं, और हर पेज के ऊपर एक या एक से ज्यादा विजुअल्स हो सकते हैं। वहां पे हम चार्ट या ग्राफ कहते थे, यहाँ पर हम विजुअल्स कहेंगे। ठीक है। अच्छा जी, सबसे टॉप पे ये जो ब्लैक कलर की आपको बार नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के ऊपर कौन कौन से ऑप्शन है, उमर साहब बताएं जरा। सर इसके ऊपर गेट डाटा है, एक्सेल है, नहीं, पावर बीआई आप डाटा सेट्स हैं, सबसे टॉप पे है, एसक्यूएल सर। इसके ऊपर सेव का ऑप्शन है, अनडू रीडू है, आपकी फाइल का नाम है, राइट साइड के ऊपर आपका अकाउंट जो लॉगिन किया हुआ है वो है। उसके बाद ठीक है सर। क्लोज, रिस्टोर और मिनिमाइज का ऑप्शन है। एक चीज आपने याद रखनी है, बेशक नोट कर लें अपने पास,
आप ठीक है अपनी सर। प्राइवेट ईमेल आईडी के साथ माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके शेयर पॉइंट या जो पावर बीआई सर्विस है इसका अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है स्टूडेंट ईमेल आईडी की या प्रोफेशनल ईमेल आईडी की। जैसे आप अगर जी सर, वो जैज में, आपने लास्ट क्लास में सर बताया था हमें कि प्रोफेशनल आईडी चाहिए होती है उसके तो लिए। अगर जैज में आप सर आपके जॉब कर पास। रहे हैं तो जैज की ईमेल आईडी आपके पास होगी, आप उसको यूज कर सकते हैं ठीक है सर। अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रिबन का एक ऑप्शन आ जाता है। रिबन बेसिकली कॉम्बिनेशन है डिफरेंट टैब्स का, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह एक्सेल के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था। अब इसके अंदर टैब्स कौन कौन से हैं? फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू और हेल्प, ये टैब्स इसमें आ रहे हैं। और अगर किसी भी टैब पे जाते हैं तो उसके अंदर ग्रुप्स हैं टूल्स के, जैसे क्लिपबोर्ड के ग्रुप है, डेटा ग्रुप है, क्यूरीज है, इंसर्ट, कैलकुलेशन एंड शेयर। और हर एक ग्रुप के अंदर डिफरेंट टूल्स हैं जिनको हम यूज करके एक्शंस परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं अ, अच्छा इनको हम फर्दर आगे चल के डिस्कस करते रहेंगे। इंसर्ट में क्या है, डेटा मॉडलिंग में क्या है, व्यू क्या चीज है, होम क्या है। आपके पास इस वक्त सामने जो व्हाइट पेज नजर आ रहा है जिसके ऊपर ऐड डेटा टू योर रिपोर्ट भी लिखा हुआ है, ये बेसिकली पेज है। इस पेज को अगर आप देखें तो ये इस वक्त रिपोर्ट व्यू में है। रिपोर्ट व्यू का मतलब ये है कि आपके विजुअल्स बन सकते हैं, टेबल ड्रॉ हो सकते हैं, मैट्रिक्स बन सकते हैं यहाँ पे। सेकंड ऑप्शन है डेटा व्यू का। डेटा व्यू में डेटा आप उसी तरह से देखेंगे जैसे डेटा मॉडल के अंदर आप देखते थे पावर पिवट में। तो यहाँ पर वो डेटा मॉडल बेसिकली डेटा टैब के अंदर आ रहा होगा। और एक तीसरा ऑप्शन है मॉडल व्यू का। अब मॉडल के अंदर आपके सिर्फ और सिर्फ हेडर्स नजर आएंगे। ये चीज हमने रिलेशनशिप बिल्डिंग में देखी थी पावर पिवट में जाके। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन हमारे पास होंगे। अब वापस आते हैं रिपोर्ट के ऊपर। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो राइट साइड पे तीन ऑप्शन है, एक फिल्टर्स का है, विजुअलाइजेशन का है और फील्ड का है। फिल्टर में क्या चीज है? फिल्टर के अंदर आप तीन तरह के फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, विजुअल लेवल फिल्टर, पेज लेवल फिल्टर और रिपोर्ट लेवल। विजुअल लेवल फिल्टर जो है वो एक पर्टिकुलर ग्राफ या एक पर्टिकुलर विजुअल के ऊपर काम करता है। जो पेज लेवल फिल्टर है वो उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर जितने भी विजुअल्स हैं सबके ऊपर अप्लाई होता है। और जो ओके सर। रिपोर्ट लेवल फिल्टर है वो पूरी की पूरी रिपोर्ट को समराइज कर देता है एक ही फिल्टर के साथ। अब यहाँ पे आप देखें आपके पास फिल्टर ऑन दिस पेज भी आ रहा है और फिल्टर ऑन ऑल पेजेस भी आ रहा है। जो विजुअल लेवल फिल्टर है उसी विजुअल के ऊपर ही फिल्टर का ऑप्शन आ रहा होता है। उसके बाद राइट साइड पे देखें तो विजुअलाइजेशन आ जाता है। एक्सेल के अंदर भी आपने ग्राफ देखे हैं और काफी सारे ग्राफ देखे हैं। यहाँ पर देखें तो उसी तरह से स्ट्रेट बार चार्ट है, कॉलम चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है और ये सारे इस तरह से आ रहे हैं। लाइन चार्ट है, एरिया और स्टेक्ड एरिया चार्ट। स्टेक्ड एरिया चार्ट आई थिंक हमने वहां पे नहीं कवर किया था, इसको हम लेके हम्म। चलें। लाइन एंड स्टेट कॉलम चार्ट ये बेसिकली दो डिफरेंट वैल्यूज हैं जिनके दरमियान में डिफरेंस बहुत ज्यादा है और हम एक एक ही टाइप के ग्राफ के ऊपर नहीं दिखा सकते। तो उसके लिए हमारे पास दो टाइप का ग्राफ आ जाता है सेकेंडरी और प्राइमरी एक्सेस के साथ। एक हमारा डेटा सेट लाइन में शो हो जाता है और दूसरा जो है वो कॉलम में शो हो जाता है। इसी तरह से ये स्ट्रेट था तो उसके साथ क्लस्टर्ड भी आ रहा है। उसके बाद एक रिबन चार्ट है, ये भी बड़ा खूबसूरत है। इसमें भी आपको कॉलम्स आते हैं लेकिन वो फिल्ड कॉलम होते हैं, उनके दरमियान में कलर जो है वो फिल हो जाता है। उसके बाद आ जाता है जी वाटरफॉल चार्ट। वाटरफॉल चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसके जरिए हम एक रोड मैप जो है वो डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल रेहान के केस में या उमर आपके केस में भी आप लोगों को टारगेट्स मिलते हैं पूरे साल के या पूरे महीने के। अब यस सर। आपको बताया ये जाता है कि ये टारगेट्स आपने करने हैं। अब वो एक पर्टिकुलर नंबर अचीव करना है। मिसाल के तौर पे आपने 1000 अकाउंट्स जो है वो क्रिएट करने हैं। अब 1000 अकाउंट्स जो आपने क्रिएट करने हैं उनमें से कितने अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि आप लेट से थ्रू सोशल मीडिया करोगे, कितने हैं जो कि रिटेल से करोगे, कितने ऐसे हैं जो कि फ्रेंचाइज से करोगे। उन सब को क्लब करके किस नंबर पे पहुंचना है उसको हम वाटरफॉल में दिखा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो फनल का है। फनल बेसिकली ये बड़ा ये भी अच्छा है ग्राफ, बहुत इजी है। इसमें आप जिस तरह से अगर कभी आपने कोई क्रॉस कंट्री की रेस में हिस्सा लिया हो या कोई पहलवानी शलवानी की हो तो आपने देखा होगा कि जब इनाम देते हैं, ट्रॉफी देते हैं तो एक जगह पे खड़ी करते हैं, दो लोग नीचे खड़े होते हैं और एक टॉप पे खड़ा होता है। फनल भी उसी तरह का एक यस। ग्राफ है।
ठीक है उसके बाद सर। स्कैटर चार्ट है, स्कैटर चार्ट आपने यूज किया हुआ है, इससे आपने आई थिंक वो बनाया था, क्या बनाया था जी इसके उम्र, सर ये आपने हमें एक्सेल में यूज करवाया था। इससे कुछ बनाया था आपने, एक ग्राफ बनाया था। सर मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन सर इतना पता कि आपने हमें बताया था सारे का सारा चार्ट करके भी दिखाया था, ये और असाइनमेंट में मीटर भी हमें आपने बनाया बनाया था। था साइन कॉस के साथ, ये तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद पाई सर चार्ट है हाँ, और ये डोनट बहुत चार्ट मुश्किल है। है। साइन को। पाई चार्ट है, डोनट चार्ट है और ट्री मैप है, ये तीनों जो है ये भी उसी तरह से यूज होंगे जैसे एक्सेल में होते थे। एक चीज याद रखें कि यहाँ पर अगर आपने अपनी मर्जी का विजुअल क्रिएट करना है तो आपको एम लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, अदरवाइज ऐप सोर्स के ऊपर हर तरह के विजुअल्स पड़े हुए हैं, फ्री भी हैं और आप उनको परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास मैप दो तरह के हैं, एक है सिंपल मैप है जो कि पिन पॉइंट्स शो करता है, और एक फील्ड मैप है जो पॉलीगॉन्स में शो करता है, ये भी हम देखेंगे किस तरह से काम करता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है टेकोमीटर, आप बड़ा जोर लगा के गेज और ये चीजें बनाते रहे, यहाँ पर आपको बनी बनाई चीजें मिलेंगी। फिर कार्ड्स आ जाते हैं, कार्ड के सिंगल कार्ड है उसके ऊपर कुछ लिख के आपने शो कर दिया। फिर मल्टी रो कार्ड है, केपीआईज हैं, केपीआई के ऊपर हमने एक आई थिंक छोटा सा काम किया भी था कि ग्रीन रेड येलो वगैरह का। फिर स्लाइसर आ जाता है, स्लाइसर आपने यूज किया हुआ है वहां पे, जी इसको सर, किस पिवट तरह से टेबल यूज में। करना है। उसके बाद टेबल है, सिंपल टेबल में कैसे डेटा शो करना है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को हम डिस्कस करेंगे, कॉलम्स और रोज के अंदर डेटा पुट कैसे कर सकते हैं। फिर आर पाइथन, ये दोनों चीजें हमारे ट्रेनिंग का पार्ट नहीं होंगी। उसके बाद की इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये भी नॉर्मली हम यूज नहीं कर रहे होते। उसके बाद जी इंपॉर्टेंट सबसे आ जाएगा क्वेश्चन एंड आंसर्स, हम क्यूए के साथ अपने डेटा में से क्वेश्चन बिल्ड करते हैं, फिर उनके जरिए हम डेटा को फिल्टर करते हैं। अगर इसके नीचे देखें तो दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक वैल्यू का ऑप्शन है और एक फॉर्मेट का ऑप्शन है। वैल्यू के ऑप्शन के अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पिवट टेबल में पुट करते थे, और फॉर्मेट में जाके आपने उसको फॉर्मेट करना है। अब यहाँ पर चूंकि हमने कोई विजुअल नहीं डाला हुआ, तो हमारे पास पूरे पेज का ऑप्शन आ रहा है कि पेज को किस तरह से आप सेट कर सकते हैं। तो हम पेज का साइज जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं कुछ चीजों। ठीक है, मैं फिलहाल बाई डिफॉल्ट जो है वो रहने देता हूँ। उसके बाद लास्ट जो है राइट साइड पे वो फील्ड्स का ऑप्शन है, जितने भी टेबल आप इंपोर्ट करेंगे, जितना भी डेटा आप गेट करेंगे, वो सारे का सारा फील्ड्स में शो होगा। वो यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे जो कॉलम्स है वो अल्फाबेटिकली सॉर्ट होते हैं, ए से जो कॉलम स्टार्ट हो रहा है वो सबसे टॉप पे होगा और जी से कॉलम जो है वो सबसे एंड पे चला जाएगा। उसके बाद अब बात करते हैं जी डेटा व्यू की। अब डेटा व्यू में क्या चीज है, यहाँ पर जो भी आपने डेक्स फंक्शन लिखना है, लिख आप यहाँ पे भी सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप डेटा व्यू में जाएं और यहाँ पे जाके आप उसमें कॉलम, मैयर या टेबल ऐड करें। अब कॉलम क्या है, मैयर क्या है और टेबल क्या है। टेबल तो आपको आइडिया हो गया होगा कि सिंगल एक अलग से डेटा सेट जो है उसको हम टेबल कहेंगे। कॉलम जो है ये जब हमने रो बाई रो कैलकुलेशन करनी हो, रो बाई रो कैलकुलेशन से मुराद ये है कि आपके पास दो रोज आ रही हैं, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये दो रोज हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 20 और यहाँ पर लिखा हुआ है 10, इसी तरह पे 11 है और 30 है। आपने इसमें रिजल्ट लेना है और आपको ये सारे का सारा क्लब रिजल्ट नहीं चाहिए, आपको हर रो का रिजल्ट इसके सामने चाहिए। तो उस कैलकुलेशन को कहते हैं रो बाई रो कैलकुलेशन। उसके लिए हम यूज करेंगे कॉलम्स, ये चीज याद रखनी है आपने। और ओके सर, दूसरी इसके लिए चीज है सिंपल। मैयर। मैयर जो है ये बेसिकली आप एक कैलकुलेशन परफॉर्म कर देते हैं लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही होती हमें, वो उसी वक्त कैलकुलेशन होगी, एक फार्मूला आपका उस वक्त एक्टिवेट होगा जब आप उसके ऊपर फिल्टर्स अप्लाई करते हैं। फिल्टर्स कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आगे चल के विजुअल्स जब हम ड्रॉ करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। इसके सर इसके अंदर अंदर डैशबोर्ड्स पे डेवलप कर सकते हैं हम। इसके अंदर होते ही डैशबोर्ड्स हैं। इसके अंदर मैं ठीक आपको है। कुछ सैंपल्स तो सर दिखाता फिर हम एक्सेल में इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे डैशबोर्ड्स के ऊपर? हूँ यार। एक्चुअली एक्सेल के अंदर काम हमारे कंट्री के अंदर ज्यादा हो रहा है। ये देखें, ये एक डैशबोर्ड है जो कि मेरे ख्याल में 10 मिनट में मैंने बनाया था, जैसे भी शायद कम टाइम लगा था, ओके और ये पावर बीआई के अंदर बना हुआ है। उसके बाद मैंने इसको सर, ये एक्सपोर्ट, इजीली बन जाता है इतना ज्यादा? बहुत इजी, आपकी सोच है। अच्छा जी, उसके बाद अभी एक और मजेदार चीज आपको दिखाता हूँ। ये टास्क प्रो को बंद किया जाए और यहाँ से मैं आपको एक बड़ी मजे की चीज दिखाता हूँ।
ये आपको नजर आ रहा है, $90 का प्रोजेक्ट है, यस सर। पावर बीआई का प्रोजेक्ट है, और मेरा मैक्सिमम हम्म। आधा घंटा लगना है इसको करने में। और सर आपने ये कर भी दी है? नहीं नहीं, ये तो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है ना, ये मैंने करना है अभी। अच्छा अच्छा। ये आज ही मैंने ये प्रोजेक्ट उसने मुझे साइन किया है, और ठीक है। रात को मैं करके सो जाऊंगा, सुबह तक उसका जो है रिव्यू में चला जाएगा, और फिर पेंडिंग, और फिर अवेलेबल में आ जाएगी अमाउंट। तो पावर बीआई के जॉब जो है ये बहुत ज्यादा मिलती हैं। एक और मजे की बात आपको बताता हूँ, पावर, सर ये तो बड़ा ओके सीन है, $90 का प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप। मैं आपको इससे भी अच्छी चीज दिखाता हूँ। अच्छा, हम बात नहीं करेंगे किसी गैर मुल्की की, ठीक है हम सर। पाकिस्तान के बंदे की बात करेंगे। ये अहमद है जी कोई, इसने अपने ठीक है खैर सर। पैसे नहीं डाले हुए यहाँ पे। इलियास साहब हैं, इसने भी अपने पैसे नहीं डाले हुए, इसने हाइड किए हुए हैं। सैयद इम्तियाज है, $1000 कमा चुका है। ये कौन है? मोहम्मद इरफान। कल या परसों की बात है, मैं और हसन भी देख रहे थे, ये पावर बीआई पे ठीक। काम करता है ये बंदा, कुछ अच्छा एडिशनल जी। टूल्स भी हैं, और $4 लाख कमा चुका है। बाकी आप इसकी कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा। तो सर $4 लाख, और सर ये वेबसाइट कोई पैसे काटती है बीच में अपने? जी, ये ये सारा ही अपने मिलता है आपको? 20% काटती है। ठीक है सर। कोई भी प्लेटफॉर्म है ना आपका, जो फ्रीलांस मार्केट प्लेस है, वो अपने पैसे जी सर। काटते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो इन पैसों के कटने के डर से डायरेक्ट हो जाते हैं क्लाइंट के साथ। हम्म। वो क्लाइंट उनको 6 महीने साल जो भी उसकी जरूरत होती है काम देता है, और उसके बाद वो फिर जीरो पे खड़े होते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था, 20% बचाने के चक्कर में। हम्म। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि जब आप इस पे काम कर रहे हो तो आप इसी ट्वेंटी के थ्रू परसेंट करें। काटने दें उसको, प्रोफाइल बिल्ड करें अपनी। ठीक है। अच्छा जी, यहां तक होगी बात। अब हम बात करते हैं पावर क्यूरी एडिटर की। पावर क्यूरी एडिटर, अगर आप ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास पावर क्यूरी एडिटर खुल जाएगा। यही पावर क्यूरी एडिटर मैंने आपको एक्सेल में दिखाया था, मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है। इसमें आपकी लेफ्ट साइड पे क्यूरीज आ रही होंगी, और राइट साइड के ऊपर एक्शंस आ रहे होंगे जो कि आपने उस पर्टिकुलर क्यूरी के ऊपर परफॉर्म किए होंगे। क्यूरी क्या चीज है? आपका डेटा इंपोर्ट करना जो है वो एक पर्टिकुलर क्यूरी आ जाती है। फिर न्यू सोर्स कैसे आपने करना है, डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं पावर क्यूरी से भी, आप करते भी रहे हैं। डेटा एंटर भी कर सकते हैं, डेटा सोर्स की सेटिंग भी कर सकते हैं, पिवट भी अप्लाई कर सकते हैं, अनपिवट भी कर सकते हैं, एक कॉलम को स्प्लिट कर सकते हैं, या एक कॉलम को इकट्ठा कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं डेटा को। यहाँ पर भी आप डेक्स फंक्शन जो है वो राइट कर सकते हैं। मल्टीपल क्यूरीज को मर्ज कर सकते हैं। अगर आपने मिसाल के तौर पे एक ही तरह का डेटा था, 10 फाइलें थी, 10 की 10 इंपोर्ट की हैं, और अब आप उसको याद आया कि मैंने उसकी एक फाइल बनानी थी, अपेंड का ऑप्शन यूज करके आप उनको एक कर सकते हैं। ये कंबाइन फाइल्स का ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर डेटा टाइप्स आते हैं। इसके अंदर डेटा टाइप्स हम यूज करते हैं, होल नंबर डेटा टाइप है, उसके बाद डेसिमल है, और उसके बाद डेट के हैं, टेक्स्ट है। तो ये डेटा टाइप्स हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे पावर क्यूरी एडिटर के अंदर। बेसिकली डेटा टाइप ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़े उसको चेंज करने की, तो आप पावर क्यूरी एडिटर से जाके डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। फिर फर्स्ट रो को आपने हेडर रखना है या नहीं रखना, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं पावर क्वेरी एडिटर में जाके, और यहीं से ये सारी चीजें परफॉर्म हो जाती हैं। उसके बाद आपने कॉलम ऐड करना है। कॉलम मैंने आपको बताया था कि हम रो बाय रो कैलकुलेशन के लिए कॉलम ऐड करते हैं, और ओवरऑल समरी करने के लिए हम उसके लिए क्या था, उसको क्या कहते हैं, मैयर यूज करते हैं। ठीक है, व्यू और टूल्स इनको छोड़ दें, इसमें कुछ खास नहीं है। फिलहाल हम यहाँ से वापस चले जाते हैं इसी जगह। अच्छा जी, सबसे पहला जो पार्ट है वो है गेट डेटा। बिल्कुल उसी तरह से आप डेटा लेंगे जिस तरह से आपने यूज किया था एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पे भी हम मोर का ऑप्शन यूज करते हैं, फोल्डर से भी डेटा उठा सकते हैं। और आप ये देखें, ये फोल्डर है, फोल्डर उठा सकते हैं आप, एक्सेल, CSV, XML, जेसॉन की फाइल उठा सकते हैं, एक्सेस का डेटाबेस यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से आप देखें बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, बहुत सारी APIs हैं जो कि आप यहाँ पर जिनके जरिए डेटा ले सकते हैं। इस वक्त जो सबसे ज्यादा आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं फ्रीलांस मार्केट प्लेस के ऊपर, वो या तो फोल्डर्स के मिल रहे होते हैं, और या क्लाउड के ऊपर डेटाबेस है उसके मिलते हैं। कनेक्टिविटी दोनों की बहुत आसान है, आपको ऑथेंटिकेशन जो है वो यूजर की तरफ से मिल जाती है, आप उसको कनेक्ट करते हो और उसके ऊपर डेवलप कर लेते हो। तो अच्छा, इसी तरह से वेबसाइट से डेटा ले सकते हैं, लेकिन वेबसाइट की जो ऑथेंटिकेशन है, जो
ईमेल पासवर्ड है वो आपके पास होना जरूरी है, अदरवाइज आप नहीं ले सकेंगे। तो इन इन जराए से हम डेटा जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम यूज करते हैं टेक्स्ट फाइल को, और ये फाइल हम लेंगे डाउनलोड में से, वही पुरानी हमारी कोविड की फाइल। ये आप लोगों को मैंने बताया था डाउनलोड करने का। लिंक दिए थे हमें इस दिन से। ये आप लोगों को आइडिया है इसका या नहीं? सर्च में लिखिएगा कोविड-19 डेटा, बल्कि मेरे ख्याल में मैंने आप लोगों के साथ शायद पहले भी शेयर किया होंगे। सर जी जी सर, सर, ये ये तो बताया आपने था बताया आपने। था सर, ये आपने बताया हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ सर, आपने लिंक्स दिए थे सारे। ये चले लिंक्स हैं, बस इस डेटा को डाउनलोड कर लें, इसके ऊपर हम कुछ थोड़ी सी ना वर्किंग करेंगे। ओके सर। अच्छा जी, उसके बाद आपने, क्योंकि ये CSV है या टेक्स्ट फाइल है, तो उसके ऊपर आपको फाइल नेम आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखें डेटा टाइप डिटेक्शन आ रहा है, ये डेटा टाइप डिटेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली, उसके बाद इसको लोड कर लें। ये उसी तरह से काम कर रहा है जैसे आपने पावर पिवट में काम किया था या पावर क्यूरी में काम किया। माइक्रोसॉफ्ट का मानना यह है कि अगर आपको कुछ नहीं आता और आप पावर BI सीखना चाह रहे हैं तो आप इजीली सीख सकते हैं, आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। हाउएवर अगर डेक्स की बात करें या कुछ डेटा मॉडलिंग की बात करें तो वहां पर थोड़ी सी जरूरत पड़ती है, या एक्सेल के पिवट वगैरह की आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए इसको सीखने के लिए। अब फील्ड्स में देखें, यहाँ पर कोविड के नाम से एक टेबल आ गया है। अब इस टेबल में ना कुछ फील्ड्स आ रही हैं, केसेस है, कॉन्टिनेंट, कंट्री, डेट, डे, डेथ, एग्जिस्टिंग मंथ, रिकवर्ड एंड ईयर। कुछ ऐसे कॉलम हैं जिनके साथ सम का साइन आ रहा है। इसका मतलब यह है कि इनको हम समराइज कर सकते हैं, इनके ऊपर प्लस, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, इस तरह के तमाम फंक्शंस जो है अप्लाई कर सकते हैं। एक के साथ कैलेंडर आ रहा है, ये डेट है, और डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है पावर BI डेस्कटॉप के अंदर, जब आप चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं डे टू डे या ट्रेंड्स दिखाना चाह रहे होते हैं। फिर कॉन्टिनेंट और कंट्री है, ये हमारे फिल्टर्स के तौर पे यूज होंगे। इस डेटा को फिल्टर करने के लिए हम ये तीन चीजें यूज करेंगे, कॉन्टिनेंट, कंट्री और डेट। अब यही मैं आपको दिखाता हूँ डेटा में। आपको डेटा मॉडल के अंदर भी डेटा इसी तरह से नजर आया होगा। ये देखें, ये डेटा है, इसमें डेट है, डे, मंथ, ईयर, केसेस, एग्जिस्टिंग, रिकवर्ड, डेथ्स, कंट्री एंड कॉन्टिनेंट। और अगर आप इसको लास्ट ऑप्शन में देखें तो ये उसी तरह से जैसे पावर पिवट में आपको टेबल्स नजर आते थे, मॉडल व्यू में भी वैसे ही नजर आएंगे। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे देखें, ये आपका टेबल है, ये फील्ड्स हैं। आप किसी पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर क्लिक करें तो उस फील्ड का नाम आप चेंज कर सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि ये किस चीज के रिलेटेड है, और ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, इसका डेटा टाइप आ रहा है, डेटा टाइप अगर चेंज करना चाहते हैं यहाँ से आप चेंज कर लें। बाइनरी है, ट्रू फॉल्स है, फिक्स डेसिमल है, डेट टाइम है, डेसिमल नंबर है, टेक्स्ट टाइम, होल नंबर, तो ये सारे डेटा टाइप्स हैं। अच्छा जी, एक तरीका तो ये था डेटा इंपोर्ट करने का। एक दूसरा तरीका था हमारे पास फोल्डर इंपोर्ट करने का, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप फोल्डर इंपोर्ट करेंगे। और ये फोल्डर पे क्लिक करें, कनेक्ट करें, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप पहले कर चुके हैं डेटा को। यहाँ पर इसको फोल्डर का पाथ दे दें, और हम देते हैं जी C ड्राइव के अंदर हमारे पास पावर पिवट है, और पावर पिवट में से टॉपअप उठा लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह से आपके पास लिंक आ गया, फाइल नेम आ गए, उनका टाइप आ गई, और ये फोल्डर पाथ, इसको भी लोड कर लें। ये फर्स्ट फाइल से आपको प्रीव्यू नजर आ रहा है, उसमें सेपरेटर है और ये सारी चीजें हैं, इसको ओके कर दें तो ये एक फोल्डर से सिंगल फाइल बना लेगा। हसन, पावर पिवट में कितनी तरह के रिलेशनशिप हम बिल्ड कर सकते हैं? सर मैनी टू मैनी। ये पावर पिवट में हो सकता है? उमर आप बताओ। सर सर वन टू आपने मैनी। सर वन आपने बोला था 1 to many, many to 1 and 1 to 1। तो हसन, हम मैनी टू मैनी पावर पिवट के अंदर नहीं कर सकते, वो पावर BI के अंदर वो ऑप्शन मौजूद है। पावर BI में हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर।
ये देखें जी, हमारे पास टॉप अप का फोल्डर आ गया। अब हम एक्सेल के जरिए वहीं से एक फाइल उठा लेते हैं, और ये सी ड्राइव में है, और यहाँ पर पावर पिवट है, और ये रिटेलर बैलेंस। शीट आ गई। शीट के अंदर डेटा क्या है वो है, उसको लोड कर लें। अगर ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे ये पावर क्यूरी एडिटर में ले जाएगा। आप डेटा को लोड कर लें पहले, उसके बाद उसको क्लीन अप कर लेंगे। अच्छा, ये सेशन आई होप कि 4-5 मिनट में खत्म होता है। जैसे ही खत्म होता है ना, दोबारा ज्वाइन कर लें, ताकि ये एक दो पार्ट जो है वो आप आज के दिन में कर लें, बाकी फिर रिमेनिंग आगे इसको साथ साथ देखते रहेंगे। ओके सर। यहाँ पे आप रिलेशनशिप देखें। मीनवाइल मैं आपको इसकी एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, जो कि मैंने प्रोजेक्ट किसी का किया था। उमर, ये $100 का प्रोजेक्ट था, और ये काफी लेंथी प्रोजेक्ट था। मुझे तकरीबन ओके पूरा सर। दिन लग गया था इसको करने में। मैं आपको ये प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, इसमें है क्या। लेकिन इसके जितना भी काम था वो सारे का सारा डेटा मॉडलिंग का काम था। उसके अंदर विजुअलाइजेशन का काम ना होने के बराबर था। अच्छा, जब तक ये लोड होता है, ये देख लें आपके पास टॉपअप का भी आ गया है, और अगर राइट साइड पे इसको स्क्रॉल करें तो आपके पास ये भी आ गया। शीट बन गई। अब रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं, वही तरीकाकार है। आपने जैसे रिटेलर आईडी को उठाया और रिटेलर आईडी पे जाके ड्रॉप कर दिया, तो ये रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। यहाँ पर 1 to 1, 1 to many, many to many, many to 1, ये सारे हर तरह के रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड हो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, ये देखें, इसके ये तीन, इस रिपोर्ट के अंदर तीन जो है वो पेजेस थे। ये एक पेज, ये दूसरा पेज, और ये तीसरा पेज। लेकिन इसकी अगर आप रिलेशनशिप देखें तो रिलेशनशिप आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगे। अब इसमें एक्टिव रिलेशनशिप्स भी हैं और इनएक्टिव भी हैं। एक्टिव वो होते हैं जिनकी लाइन आपको इस तरह से नजर आए, और डॉटेड लाइन का मतलब यह है कि ये रिलेशनशिप इनएक्टिव है। फिर अगर आप बात करें डेटा टैब की, तो डेटा टैब के अंदर यहाँ पर काफी सारे ये देखें। अब यहाँ पर अगर आप देखें कॉस्ट पर सेल और ये सारी चीजों के ऊपर डेक्स फंक्शन लगा हुआ है, तो ये सारी की सारी कैलकुलेशंस जो हैं ये डेक्स के थ्रू हो रही है। ठीक है, इसमें जो टाइम मेरा कंज्यूम हुआ था वो मॉडलिंग के अंदर हुआ था। अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखें, ये टेबल क्रिएट हुआ हुआ है जो मैंने किया था। इसमें से ये मैयर है, ये जो इस तरह का नजर आ रहा है ना आपको, छोटा सा कैलकुलेटर, ये मैयर है। और ये जो नीचे एक कैलेंडर टाइप चीज नजर आ रही है, ये कॉलम है। ये चीजें वो हैं जो कैलकुलेटेड है और हमने ऐड की हैं, ये डेटा के अंदर नहीं थी। अब जब भी मैं डेटा नया ऐड करूंगा और इसको रिफ्रेश करूंगा, तो ये जितने भी कैलकुलेटेड कॉलम्स हैं ये सारे के सारे रिकैलकुलेट होंगे। लेकिन मैयर्स जो है वो एज इट इज रहेंगे जब तक आप उसके ऊपर फिल्टर्स अप्लाई नहीं करते। और मैयर्स में फिल्टर अप्लाई होंगे, जैसे यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, तो ये मैयर्स के ऊपर बिल्ड हुआ है। इसी तरह से ये भी मैयर्स के ऊपर बिल्ड है, और ये जो है ये मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स जो है ये एक्चुअल डेटा के ऊपर बिल्ड है। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है, तो इसमें आप क्यूए के जरिए डिफरेंट चीजें जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। इसे हम बंद करके वापस चलते हैं अपनी रिपोर्ट की तरफ। अच्छा, रिलेशनशिप आपने बिल्ड कर ली है। ये देखें, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और उस तरफ स्टैटिक लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि शीट 1 के अंदर रिटेलर आईडी जो है वो यूनिक है, और टॉपअप के अंदर डुप्लीकेट आ रहे हैं, जिसकी वजह से 1 to many रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है। ठीक है, अब जरा ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके देखते हैं कि ट्रांसफॉर्म डेटा में जब टेबल ऐड कर लिए तो फिर क्या है। आपने पहले राइट साइड, लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं देखा था। अभी देखें, यहाँ पर क्यूरीज आ रही हैं, और क्यूरीज के नीचे आप देखें तो 3 कोविड, टॉपअप और शीट 1 ये क्यूरीज हैं।